Hello student, this is Pratiksha Patil from PN Institute. Today we are going to start Unit 2's poem that is A Tiger in the Zoo. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है. यूनिट 2 का जो नेल्सन मंडेला है वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी जो है हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू. सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पोएम? दिस पोएम शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू लाइफ्स ऑफ अ टाइगर, वन इन द जू एंड वन इन द जंगल. अगर चैप्टर पोएम का जो नाम है वो देखा जाए तो टाइगर इन द जू हमें बताया गया है. इस पोएम के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर है उसकी लाइफ कैसी है. एक लाइफ जो जंगल में है और दूसरी लाइफ जो है वो जू में है, वो कैसी है. इट डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर. और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो केज टाइगर जो है, जिसको केज में बंद करके रखा गया है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है. इन द जंगल अ टाइगर इज पावरफुल एंड फ्री. जंगल में देखा जाए तो टाइगर कैसा होता है? पावरफुल होता है, फ्री होता है. हम खुद अगर जंगल में जा रहे हैं और हमें दिख जाए तो ऑब्वियसली सब डर जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे. लेकिन जू में अगर देखें तो ही बिकम्स हेल्पलेस एंड साइलेंट. हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, हम लोग जू में देखने के लिए जाते हैं, मज़े लेते हैं, सारे एनिमल्स को देख के हमें खुशी होती है. बट दे बिकम हेल्पलेस. वो हेल्पलेस हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं. आप भी कभी अगर जू में जाओ तो वाइल्ड एनिमल्स को देखो तो उनकी जो स्ट्रेंथ, जो क्वालिटी है ना, वो हम वहाँ पे देख नहीं पाते. जो रियल में उनकी जो क्वालिटी है वो हमें जंगल में दिखेगी. नाउ लेट्स start the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. अभी देखो, यहाँ पे stalks का मतलब होता है फॉलो करना, चलना. vivid का मतलब होता है ब्राइट. यहाँ पे जो टाइगर है वो उसके केज में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब केज के अंदर थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके चल रहा है. और उसकी बॉडी के बारे में बताया गया है. विविड स्ट्राइप मतलब क्या? एकदम अच्छी से ब्राइटली शाइनिंग बॉडी जो है उसके ऊपर स्ट्राइप नजर आ रहे हैं और वो केज के अंदर क्या कर रहा है? चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. और यहाँ पे बताया गया है पैड्स मतलब क्या दिया है? पॉज ऑफ अ टाइगर. उसके जो पॉज होते हैं वो कैसे है? वेलवेट. वेलवेट एकदम सिल्की की तरह. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज मतलब क्या? रेज मतलब गुस्सा. लेकिन वो जू के अंदर है, केज के अंदर है, इसीलिए वो उसका गुस्सा नहीं दिखा पा रहा है. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें दिया है कि ये जो टाइगर है वो जू के अंदर, केज के अंदर बंद है और केज की वजह से वो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके चल रहा है. नाउ he should be lurking in shadows, sliding through the long grass near the water hole where plum deer pass. हम लोग यहाँ पे पोएम जैसे जैसे बच्चों पढ़ेंगे ना, वैसे कुछ कुछ स्टैंजा आपको नजर आएगा जू के अंदर है और कुछ स्टैंजे नजर आएंगे जंगल के अंदर है. यहाँ पे देखो, पढ़ के ही पता चल रहा है. he should be lurking in shadow, sliding through long grass. मतलब अगर वो केज में नहीं है, अगर जंगल में है तो वो क्या करता? वो लर्किंग इन अ शैडो मतलब हाइड, छुपना, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अटैक करने के लिए छुपना. तो जंगल में वो क्या करेगा? बड़े बड़े ग्रास जो है वहाँ से छुपेगा. और नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. और पानी के पास जब डियर जो पानी पीने आता है उसका क्या करेगा? शिकार करेगा. पहले में देखा हम लोगों ने कि केज के अंदर बंद है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे थोड़े स्टेप्स चलता है. उसका जो गुस्सा है अंदर का वो भी जता नहीं पा रहा है. सेकेंड स्टैंजा में देखो, अगर वो जंगल में होता तो क्या करता? वो उसके प्रे का इंतज़ार करता, प्रे का वेट करता. और जैसे ही प्लम डियर पास होगा वैसे ही उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगेन ये स्टैंजा देखो, पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है? जंगल में. यहाँ पे बताया गया है कि वो अगर जंगल में होता तो क्या करता? स्नैरलिंग. स्नैरलिंग मतलब क्या? वार्निंग साउंड जो वाइल्ड एनिमल देते हैं वो जोर जोर से दहाड़ता है जंगल के एज पे. उसके बैरिंग हिज वाइट फैंग्स इज क्लोज मतलब बैरिंग मतलब क्या? शो करना. उसके वाइट फैंग्स से टीथ है, उसके क्लोज जो है वो दिखा के जोर जोर से रोर करते पूरे गांव को, टेरराइजिंग द विलेज मतलब पूरे गांव को वो क्या करता? डराता.
बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन देखो उसकी बेचारे की स्थिति देखो, वो कहाँ पे बंद है, एक कंक्रीट सेल में बंद है, मतलब केज में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी ताकत है, जो स्ट्रेंथ है ना, वो सब कहाँ पे छुपी हुई है, बार के पीछे। बिहाइंड बार्स मतलब क्या, केज के अंदर बार के पीछे अंदर जो है वो सारी जो स्ट्रेंथ है वो छुप गई है, वो नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है फिर, उसी केज के मतलब जो केज है उतने ही एरिया में जो है वो चल रहा है धीरे धीरे, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अगर हम लोग भी जू में जाए तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा विजिटर्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उनकी क्वालिटी जो है ना, उनका स्ट्रेंथ, जो पावर जो है वो जू के अंदर वो दिखा नहीं पाते। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। Now he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling मतलब क्या, टू गार्ड। जैसे ही रात होती है उसको लास्ट वॉइस जो है वो सुनाई देती है। वो वॉइस जो है वो किसकी है, पेट्रोलिंग कार्स, जो पहरेदार जो होते हैं रात के टाइम पे निकलते हैं जू के अंदर, उनको देख उनकी आवाज़ उसको आ रही है। और फिर बाद में वो क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बाहर तो निकल नहीं सकता, वो बंद है। तो वो रात के टाइम पे स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उसके ब्रिलियंट आइज से क्या कर रहा है, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह ये जो पोएम है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो किस तरह एक केज में बंद है, उसकी ताकत नहीं दिखा रहा है, और फिर बाद में वो अगर जंगल में होता तो कैसे करता। एक बार हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये पोएम में कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, एक टाइगर जो जू के अंदर है और जो टाइगर जो है वो नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल के अंदर है। तो कैसा है, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएम को अगर पूरी अच्छे से रीड करते हैं, सबसे पहले जू के बारे में बताएं, फिर जंगल के बारे में, एंड अगेन बैक टू द जू। The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and a tiger when he is in the forest। और हमें यहाँ पे जो टाइगर है उसका मूड क्लियरली पता चल रहा है कि वो जू के अंदर होता है तो कैसे बिहेव करता है, कैसा उसका मूड होता है, हेल्पलेस बन जाता है, और जब जंगल के अंदर होता है तो वो कैसे होता है, ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। वो जब जू में होता है तो गुस्सा आता है उसको, लेकिन हेल्पलेस हो जाता है। दिस रिमाइंड हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट, हिज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, द वे ही टेरराइज द विलेजर्स डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। और वैसे जैसे ही वो जू में होता है ना, तो उसको रिमाइंड होता है कि काश अगर मैं जंगल में होता तो मैं कैसा होता, मैं ग्रास के पीछे छुप जाता, प्रे की वेट करता, उसके ऊपर अटैक करता, लोगों को डराता। ये ऐसी सिचुएशन होती। At night in the zoo he hears the sound of a patrolling cars। और जैसे ही रात होती है उसको वॉइस सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार्स की। The tiger in the zoo appears helpless as to be mere showpiece and serves as an entertainment to the people। अभी टाइगर जो है जू के अंदर जब हमें दिखता है वो एज ए शो पीस हमारे लिए होता है, हम एज ए एंटरटेनमेंट उसको देखने जाते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। और पोएट एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये हमारी क्रूअलिटी है कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रख के एक केज में बंद करना। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज। वो कैसे हो जाते, गुस्सेल हो जाते हैं, अनहैप्पी रहते हैं केज के अंदर। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स हु केम टू वॉच हिम। और जितने भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं जू में, किसी के ऊपर भी वो अटेंशन नहीं देता। In the silence of the night he stares at the brilliant stars with his brilliant eyes। और जैसी रात होती है उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो रात के टाइम पे वो क्या करता है, फिर ब्रिलियंट स्टार्स को उसके ब्रिलियंट आँखों से स्टेयर कर रहा है, मतलब देख रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग थीम ऑफ द पोएम देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू राइट योर आंसर्स। आंसर्स में ये काम आएंगे आपको।
सबसे पहले थीम में कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम, एक हमें बंधा जाता है किसी चीज़ में और दूसरा फ्रीडम। पोएम आप लोगों को समझ में आ गई, उसमें पता चल रहा है क्लियरली। द पोएम शार्पली कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स रियलिटी, टाइगर की रियलिटी इन द जू विद इट्स रिजर्व लाइफ इन द जंगल। हमें वो चीज़ क्लियर हो गई कि किस तरह उसकी जो लाइफ है वो जू में कैसी होती है, जंगल में कैसी होती है, और उस तरह से वो उसका मूड भी होता है। Suppressed power. The poet stresses how the tiger's strength and dignity are diminished in the captivity. किस तरह ह्यूमन बीइंग जो है उसकी जो डिग्निटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, मतलब उनसे छीन लेते हैं। और थर्ड जो है एम्पैथी एंड कंजर्वेशन। द पोएम अर्जेस रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन एनिमल राइट्स एंड द नीड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पे जो है पोएट हमें बता रहे हैं, ये एक मैसेज है हमारे लिए कि हम लोगों को एनिमल्स के राइट्स के बारे में समझना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों को पोएम अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जितने भी स्टूडेंट्स पोएम को देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में पोएट जो है, पोएट का नाम जो है वो टाइप कर दीजिए।